हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश चंद्र चौहान, गीता देवी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, रीजनिंग कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों के लिए आज स्क्वायर रूट का वीडियो लेके आया हूं, लेक्चर लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने स्क्वायर कैसे निकालना है किसी भी नंबर्स का, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, किसी भी नंबर्स का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो वो किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, तो उसकी मैंने अलग अलग 3 मेथड बताई थी। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखे नहीं है तो प्लीज़ आप गीता देवी एजुकेशन अकेडमी जाके वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक, बिल्कुल ट्रिक के साथ ना, बिल्कुल आप क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर पाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से मैंने कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल ट्रिक के साथ ना वो लेक्चर्स बताया मैंने स्क्वायर का। ठीक, अब वापस ट्रिक के साथ में ही दोस्तों एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में आप लोगों को मैं आज स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए बिल्कुल। ठीक, चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपनों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो ले चलता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर की ओर। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल दोस्तों आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिक के साथ, बिल्कुल वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को दोस्तों में सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल ट्रिक के साथ, कहीं भी जाइएगा नहीं, बिल्कुल। ठीक है, स्क्वायर रूट में दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, अब आपको यदि स्क्वायर रूट यदि फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको 2 से लगा के 30 तक कम से कम आपको स्क्वायर, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर आपको पता करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं भी पता है दोस्तों तो कम से कम आपको 20 तक तो आपको हर हाल में आपको स्क्वायर निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, कि किस प्रकार से किसी नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं या आपको मुँह ज़बानी आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल आप रट लीजिए दोस्तों। ठीक है, 2 से लगा के आप, ठीक है, 10 और उसके बाद 11 से लगा के आप 20 तक तो बिल्कुल आप मुझसे बिल्कुल इनको रट लीजिए। ठीक, इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ, यदि इसके बाद यदि आप लोगों को नहीं पता स्क्वायर निकाला तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। किस प्रकार से आप चुटकी में बिल्कुल 2 सेकंड में आप उसका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको पिछले 2 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, है ना, उसको आपको देखना पड़ेगा। अब आज के लेक्चर में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर्स का। दोस्तों उसके लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी आपको किसी भी लेक्चर्स में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, आप लोगों को देखना है दोस्तों कि यदि मान लो क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का हम सोल्व करने वाले हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट में जो लास्ट वाला जो डिजिट रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक, तो यूनिट डिजिट को आपको देखना है कि यदि 1 आता है, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों, तो वो स्क्वायर हो सकता है, किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 1 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 9 का स्क्वायर हो सकता है। कैसे हो सकता है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि 1 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर दोस्तों हम यदि हम करते हैं तो कितना आता है, 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। ठीक, इसी प्रकार यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों कितना आता है, 81 आता है। ठीक, तो 81 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है दोस्तों, हमारा 1 आ रहा है, और 1 के स्क्वायर में हमारा लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब यदि हम किसी क्वेश्चन में यदि मान लो दोस्तों दे रखा है 1 दे रखा है, लास्ट का यूनिट डिजिट यदि 1 दे रखा है, इसका मतलब वो या तो 1 का स्क्वायर होगा या फिर दोस्तों 9 का स्क्वायर होगा। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं, हम सेकंड देखते हैं कि यदि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि दिया है 4, ठीक है, तो या तो दोस्तों 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी 2 दूनी 4। ठीक, या फिर 8 का क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, क्योंकि क्या होता है 8 × 64 होता है। ठीक है, 8 × 8 यदि करते हैं हम, 8 का स्क्वायर निकालते हैं तो 64 होता है। तो इस प्रकार से वो या तो 2 का स्क्वायर होगा दोस्तों 4, या फिर क्या होगा हमारा 8 का स्क्वायर होगा 4। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम 6 का देखते हैं क्वेश्चन में, यदि मान लो 6 दिया हुआ यूनिट डिजिट आखिरी में, ठीक है, तो या तो दोस्तों वो 4 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, या फिर वो 6 का स्क्वायर होगा। ओके, इसके बाद यदि लास्ट में दोस्तों 5 दिया हुआ है तो वो केवल और केवल 5 का ही क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि यदि मान लो यूनिट डिजिट यदि दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 9 दिया हुआ है, तो दोस्तों वो या तो 3 का स्क्वायर होगा या फिर कितने का स्क्वायर होगा, 7 का, क्योंकि 3 3 9 होता है और साथ ही साथ 49 होता है। ठीक, दोनों के टर्म्स में आखिर में क्या आता है, 9 आता है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है, ये आगे हमको काम आने वाला है। ठीक, इसके बाद दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अपन। ठीक है, √489 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट दोस्तों हमको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता देता हूँ बिल्कुल ट्रिक के साथ, पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद बिल्कुल आप ट्रिक के साथ में आप बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आखिर के 2 जो अंक दे रखे हैं, आखिर के लास्ट डिजिट, ठीक है, इनसे अपने कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, उसमें से केवल आपको क्या करना है, पहला वाला जो डिजिट दे रखा है इसमें 9, ठीक है, इससे अपने को मतलब रखना है। ठीक,
पहले वाले डिजिट का भी हमने देखा था, ठीक है। 9 यदि क्वेश्चन का लास्ट डिजिट दे रखा है दोस्तों, ठीक है, तो 9 किस वाले टर्म्स में आता है? एक तो आता है 3 3 9, ठीक है, 3 के किस में आता है, और एक आता है 7 7 49 यानी 7, ठीक। यदि 3 का स्क्वायर दोस्तों हम करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है, और 7 का स्क्वायर भी यदि हम करते हैं तो लास्ट में कितना आता है? 9 आता है, क्योंकि 3 3 9 होता है और 7 7 49 होता है, ठीक। तो 49 में भी 9 आ रहा आखिरी में, और 3 का स्क्वायर करने पर भी आखिरी में क्या आ रहा है? 9 आ रहा, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों लास्ट वाला जो डिजिट होगा, ठीक है, इसका अपने को चेक करना है कि या तो वो 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का स्क्वायर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जो 2 स्क्वायर जो हमने देखे नंबर जो लिए थे, इनको आपको भूल जाना है, ठीक है, इनको आपको नहीं लेना है, ठीक। केवल आपको कौन से लेना है? अगले जो 2 नंबर्स लिए है दोस्तों आप लोगों को, ठीक, इनसे अपनों को केवल काम रखना है, ठीक है। कौन से 2 नंबर्स? स्टार्टिंग की फिर जो 2 नंबर्स दिए हैं, ठीक है, मतलब आखिर के 2 डिजिट हमको हमेशा छोड़ने हैं दोस्तों, ठीक। 44 हमको देखना है कि ये जो 44 दोस्तों आया है, ठीक, ये कौन से स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है, ठीक है। 44 दोस्तों जो आ रहा है ये कौन से स्क्वायर के आसपास आ रहा है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि 44 जो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक, यदि 2 से हम स्टार्ट करते हैं तो 2 4 होता है, ठीक है, 3 3 9 होता है, 4 6 16 होता है, 5 25 होता है, ठीक है, 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है, ठीक। तो ऐसे आपको दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं। एक आ रहा हमारा 6, ठीक है, 6 6 36 आता है, ठीक है, 6 6 कितना हो गया हमारा? 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। 6 का स्क्वायर यदि हम करते हैं दोस्तों तो 36 आता है। इसके बाद दोस्तों एक और नंबर लेते हैं हम 7, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है। तो 7 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो दोस्तों कितना आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास 49 आ रहा है, ठीक। यानी 44 जो आ रहा है दोस्तों, ठीक है, कौन सा नंबर जो हमारा 44 है दोस्तों, ये किसके पास आ रहा है? या इन दोनों के बीच का आ रहा है। 44 जो नंबर आ रहा है दोस्तों हमारा ये वाला, ठीक है, जो 44 हमने लिया था, ठीक, ये 44 36 और 49 के पास में आ रहा है दोस्तों, ठीक। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि इन दोनों में से जो हमने नंबर लिया था दोस्तों, इन दोनों में से हमेशा सबसे छोटा वाला नंबर जो होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? 6 हो गया, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, उसमें इस आंसर में हमारा पहला वाला तो हो गया दोस्तों 6 हो गया है, ठीक। अब हमने 6 सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यह 6 को हम कहाँ पे रख देते हैं? या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक, जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे या तो हमारा 63 आंसर होगा दोस्तों, या फिर कितना होगा आंसर होगा हमारा? 67 आंसर होगा, ठीक। 63 होगा आंसर या फिर 67। अब इन दोनों में से दोस्तों कौन सा वाला हमको सिलेक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 44 जो आ रहा है हमारा ये वाला, ठीक है, ये 44 कौन से नंबर के पास में आ रहा है? 36 के पास में आ रहा है, ठीक है, या फिर हमारा 49 के पास आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है, जो 44 जो आ रहा है वो किसके पास में आ रहा है? किसके पास में आ रहा है? 49 के पास में आ रहा है। इसलिए दोस्तों बड़े वाले नंबर के पास में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा 44 जिस संख्या के पास में आ रहा है, मतलब छोटी वाली संख्या के पास आ रहा है दोस्तों, तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, और बड़ी वाली संख्या के पास यदि आ रहा है तो हम बड़ी वाली लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं तो हमारी किसके साथ आ रहा है? बड़ी वाली संख्या के पास में आ रहा है दोस्तों, ठीक है, बड़ी, ठीक है। बड़ी वाली संख्या में दोस्तों हमको कौन सी लेना है? इन दोनों में से दोस्तों हमको बड़ी वाली संख्या सिलेक्ट करना है। मतलब हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 67 इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आया समझ में आप लोगों को? क्या किया हमने एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। क्या किया हमने कि जो 4489 जो था, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना था? स्क्वायर रूट निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, लास्ट वाला, ठीक है, नंबर था उसका हमने देखा कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो या तो दोस्तों किसका हो सकता है? 3 का हो सकता है, या फिर वो किसका हो सकता है? 7 का हो सकता है, ठीक। या तो 3 का हो सकता है या फिर 7 का हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है? लास्ट वाला जो डिजिट थे इनको हमको छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ दिया। अब देखिए हमने कि 44 जो आ रहा है हमारा, 44 जो आ रहा है वो किसके नंबर, कौन से 2 नंबर्स के बीच का आ रहा है? तो हम देखते हैं कि 6 6 36 36 और 7 7 49 यानी 36 और 49 के बीच आ रहा है, ठीक। तो अब इन दोनों में से हमको क्या करना है? सबसे छोटी वाला जो नंबर है दोस्तों उसको हमको सिलेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। वो हमारा एक आंसर होगा, पहला डिजिट जो होगा वो हमारा पहला वाला हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसको लिख दिया कि जो 6 था हमारा, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारा जो नंबर थे इसके बाद हमने लिख दिया कि या तो 63 हो जाएगा। 6 को यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो आंसर में क्या हो जाएगा? या तो 63 हो जाएगा दोस्तों, या फिर कितना हो जाएगा हमारा? 67 हो जाएगा। अब 63 या 67 में से दोस्तों कौन सा होगा? तो इसके लिए आपको देखना है कि जो हमारा 44 जो था, ठीक है, वो कौन से नज़दीक है, ठीक है, कौन से बड़ी वाली के पास में है या छोटी वाले की। तो यहाँ पे देखते हैं हम तो हमारा बड़े वाला जो नंबर है 49 इसके पास में, बड़े वाले के पास में। इसका मतलब वो कौन सा सिलेक्ट करना है यहाँ से दोस्तों? बड़ी वाला नंबर्स, बड़ा वाला 67 जो दे रखा है उसको हमको सिलेक्ट करना है। इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा? 6 को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 67। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी नंबर्स का यदि दे रखा है तो उसका आप आसानी से चुटकी में सेकंड में, ठीक है, आप उसका आंसर बता सकते हैं कि उसका क्या स्क्वायर रूट होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हो दोस्तों आगे, 7396, ठीक है, 6396 का दोस्तों हमको क्या करना है? उसका स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। क्या करना है दोस्तों? हमको सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो नंबर्स दिया हुआ है दोस्तों उसका हमको क्या करना है?
ठीक है। पता करना है कि जो 6 दे रखा है, ये जो 6 दे रखा है ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो ये हो सकता है 6 6 36 हो सकता है, ठीक है, 6 6 36, या फिर किसके इसमें आता है ये 6 जो आ रहा है दोस्तों वो किसके इसमें हो सकता है 6 6 36, ठीक है, और 4 चौक 16, ओके, ठीक है। मतलब इसका आंसर या तो 4 हो सकता है लास्ट में, या फिर कितना हो सकता है 6 हो सकता है, ठीक है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। मतलब 4 चौक 16 होता है और 6 6 कितना होता है 36 होता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर देखिए लास्ट वाला 2 नंबर, इनको कैंसिल कर देना है दोस्तों, इनसे हमको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक। मतलब केवल किसके अपने को 73 जो नंबर दे रखा है इसे हमको मतलब रखना है दोस्तों, ठीक है। तो 73 अब देखना है कि किन 2 नंबर के बीच आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं हम 73 जो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा हमारा 8 का स्क्वायर यदि हम करते हैं, 8 का स्क्वायर यदि दोस्तों हम करते हैं, ठीक है, तो कितना हो रहा है 8 × 64 हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद 9 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो कितना आ रहा है 9 9 81 हो रहा है, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि ये जो 2 नंबर दे रखे हैं इन दोनों में से जो छोटी है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो छोटे ही नंबर है उसको हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। छोटे को हमको क्या करना है सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो छोटा कौन सा हो गया इन दोनों के अंदर, 8 हो गया कि 9 हो गया। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम कि 8 वाला जो नंबर है वो हमारा क्या हो गया सिलेक्ट हो गया इसमें से 8, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा 8 को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं ये जो 8 होगा हमारा तो दोस्तों, ठीक है, या तो वो इसके साथ में जाएगा, किसके साथ में 8 जो होगा वो या तो 4 के साथ में होगा, ठीक है, मतलब या तो 84 होगा दोस्तों, ठीक, या फिर इसके साथ होगा तो 86 होगा। मतलब हमारे 2 आंसर हो सकते हैं, या तो 84 हो सकते हैं या फिर 86 हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको देखना है कि जो 73 आ रहा है, ठीक है, ये जो 73 आ रहा है दोस्तों, ठीक है, ये किसके पास में है, बड़ी वाली संख्या के पास में आ रहा है या छोटी वाली संख्या के पास में आ रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा 81 है, ठीक है, और एक 64 है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों तो किसके पास आ रहा है, आप लोगों को पता है कि ये 81 के पास में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 81 के पास आ रहा है ये, मतलब बड़ी वाली संख्या जो है उसके पास में आ रहा है, ठीक है, किसके पास आ रहा है बड़ी वाली जो संख्या है दोस्तों उसके पास में आ रहा, ठीक। इसका मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे बड़ी वाली जो संख्या है 84 86 में से इन दोनों में से तो जो बड़े वाले नंबर को दोस्तों हमको क्या करना है सिलेक्ट करना है। तो बड़ी वाला नंबर कौन सा हो गया दोस्तों हमारा 86 हो गया। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे 6 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 86 दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल 2 सेकंड भी लगा इसके अंदर। अब उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि अगला दे रखा है 7921 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोल्व करिए फटाफट, देखते हैं आप लोग सोल्व कर पाते हैं इसको जल्दी से या मैं सोल्व कर पाता हूँ, ठीक। 1 को देखा मैंने, 1 किसका हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, या फिर किसका स्क्वायर हो गया, या तो 1 हो गया, ठीक है, या हो गया 9 का हो गया, 9 9 81 होता है 1 हो गया। इसके बाद दोस्तों दोनों को छोड़ देना है, इन दोनों को कैंसिल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है 79 जो दे रखा है 79 का आपको देखना है किसके बीच आ रहा है। तो ये आ रहा है 8 64 आ रहा है, ठीक है, 8 64 हो रहा है, 9 9 81 हो रहा है फिर से दोस्तों, ठीक है, 9 9 81 हो रहा है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में हमको देखना है कि अभी 79 जो आ रहा था हमारा, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा नंबर हो जाएगा। इन दोनों में से देखते हो दोस्तों, तो हमने दिया छोटा वाला जो नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक तो हो गया दोस्तों हमारा 8 आंसर हो गया, ठीक ठीक। मतलब यहाँ पे जो होगा हमारा या तो 89 होगा दोस्तों, ठीक है आंसर, या फिर कितना होगा 81 होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो हमारा जो 79 था वो किसके पास आ रहा है 79 किसके पास आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या जो थी हमारे उसके पास आ रहा है, मतलब 81 के पास आ रहा है। तो इन दोनों में से दोस्तों जो बड़ी वाली संख्या है उसको हमको लेना है, मतलब 9 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 89 जो दोस्तों होगा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 89 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखा बिल्कुल आपने, बिल्कुल भी समय नहीं लगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो लास्ट वाला जो डेट था हमारा इसको देखना है, ठीक है। 9 से केवल मतलब रखना है अपने को स्टार्टिंग में। तो 9 जो आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद देखना है दोस्तों अपने को जो 2 डिजिट दे रखे हैं इन सब में कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट को अपने को छोड़ देना है, ठीक है, लास्ट को 2 डिजिट को अपने को छोड़ देना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो बचे कितने 3 डिजिट बचे हैं, ठीक है, 161 बचा है। तो 161 का देखना है दोस्तों कि ये किसके बीच आ रही है, ठीक। तो 161 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 100 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर देखते हैं दोस्तों कितना हो रहा है हमारा, 12 का देखते हैं तो 144 हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम 13 का स्क्वायर कितना हो रहा है हमारा 169 हो रहा है, ठीक है, 169 हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा नंबर हमको सिलेक्ट करना है, ठीक। तो इन दोनों में से तो हो गया हमारा 12 हो गया, ठीक है, इन दोनों में से हमारा दोस्तों कौन सा हो गया 12 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 12, क्योंकि छोटा वाला नंबर लेना हम दोनों को, ठीक है, छोटा वाला नंबर,
इन दोनों में छोटा कौन सा होगा, 12 और 30 में से 12 हमारा छोटा हो गया है। उसके बाद देखना है कि जो 161 आ रहा है दोस्तों वो किसके पास आ रहा है, 161 जो आ रहा है दोस्तों ये किसकी बड़ी वाली जो संख्या थी उसके पास आ रहा है, मतलब इसमें से कौन सा वाला बड़ा वाला जो नंबर था उसको 7 उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 7 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 127 जो दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 161/29 का जो स्क्वायर रूट होगा दोस्तों 127 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बड़ी के पास इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, बड़ी। ठीक है, छोटी के पास तो हम लेंगे छोटी, बड़ी के पास है तो बड़ी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 729 देखते हैं दोस्तों हम, तो 9 जो है हमारा कितना हो गया, 3 9 हो गया। ठीक, और उसके बाद देखते हैं हम तो कितना हो गया, 7 7 49 हो गया। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ओके। ठीक है, 3 3 9 हो गया और 7 7 गुण 50 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारा लास्ट वाला जो डिजिट थी उनसे अपने को कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, इन दोनों को अपने को कोई मतलब नहीं रखना। यहाँ पे देखना अपने को 7 जो आ रहा है वो किसके पास आ रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो रहा 2 दूनी 4 हो रहा और 3 3 9 हो रहा। ठीक है, 3 3 9 हो रहा। तो हमारा जो 7 जो आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये जो हमारा 7 आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारा 7 आ रहा है वो किसके पास आ रहा है, 7 जो आ रहा है दोस्तों किसके पास आ रहा है, हमारा बड़ी वाली संख्या के पास आ रहा है। बड़ी वाली संख्या मतलब हमारा हो गया, बड़ी वाली संख्या एक तो ये हो गई। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में से कौन सा लेना, हमको छोटा लेना दोस्तों। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, आंसर जो होगा हमारा वो हो गया 2 और यहाँ से हो गया हमारा 7। ठीक है, 27 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 729 जो है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा उसका। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 576 जो है दोस्तों किसका स्क्वायर रूट सकता है, तो यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमको रखना है केवल किसे, 6 से मतलब रखना है। ठीक है, तो 6 के यदि हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बताइए जल्दी बताइए। 576 के भी बात करते हैं तो इसमें 6 जो आ रहा है हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है वो किसका हो सकता है, या तो हो सकता है वो 416। ठीक है, 416, या फिर हो सकता है 6 36, या तो हो सकता है 4 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 6 का स्क्वायर हो सकता है लास्ट में। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हमको करना है, ये जो दोनों अक्षर दे रखे हैं लास्ट की 2 जो दे रखी है उनको हमको छोड़ देना है, मतलब इनको हमको कैंसिल कर देना, इनसे कोई मतलब नहीं रखना है दोस्तों। ठीक है, कोई मतलब नहीं रखना है इन दोनों से हमको। ठीक, अब मतलब किससे केवल रखना है, आपको केवल 5 से मतलब रखना है। 5 देखते हो दोस्तों तो किसके पास आ रहा है, ये 2 दूनी 4 हो रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 3 3 9, मतलब 4 और 9 के बीच में हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है दोस्तों। ये जो 5 आ रहा है ये किसके पास आ रहा है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं किसके पास में आ रहा है, ये तो ये 4 के पास आ रहा है। 4 मतलब कौन सी नंबर है, ये छोटा वाला नंबर है। ठीक है, तो छोटे वाले नंबर के पास आ रहा है छोटा नंबर कौन सा, 4। ठीक, तो इन दोनों में से दोस्तों कौन सा लेना, हमको 4 लेना है। तो एक तो दोस्तों यहाँ से हो गया हमारा 4 हो गया है। ठीक है, 4 को हमने सिलेक्ट कर लिया, एक तो हो गया 4 हमारा। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बोला था मैंने, इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है, इन दोनों में से हमेशा छोटा लेना है दोस्तों, हमेशा छोटा। ठीक है, हमेशा छोटा लेना है इन दोनों में से, ये ध्यान रखना है, हमेशा छोटा। तो इन दोनों में से हमेशा छोटा कौन सा हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो ये हमारा 24 हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, कितना आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है 6724 दोस्तों। फटाफट पहले तो आप लोगों के लिए 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे सोल्व करना है। करिए फटाफट 6724, जल्दी से करिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो 576 जो होगा वो किसका होगा, इसका स्क्वायर जो होगा 24 इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6724, ठीक है, 6724 जो दोस्तों हम बात करते हैं तो हमको क्या लेना है। ठीक है, पहला वाला जो डिजिट दे रखा है दोस्तों उसको देखना है 4। ठीक है, 6724 के अंदर दोस्तों देखना है कि जो 4 आ रहा है, ठीक है, वो किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 2 का हो सकता है, यानी 2 दूनी 4 होता है। ठीक, या फिर होता है कितना, 8 × 64। ठीक है, तो या तो 2 का हो सकता है या फिर 8 का हो सकता है। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि जो लास्ट का जो दे रखे हैं दोनों डिजिट, इन दोनों को क्या कर देना, आपको छोड़ देना है। ठीक, बचा हुआ कौन सा 67। तो 67 को हमको देखना है कि ये कौन से 2 डिजिट के बीच आ रहा है, कौन से 2 नंबर्स के बीच आ रहा है। ठीक है, तो 67 जब हम देखते हैं तो कौन से 2 स्क्वायर के, ठीक है, जो आता है उन दोनों के बीच आता है। तो ये हो रहा है हमारा 8 × 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर करने पर कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर करने पर कितना हो रहा है दोस्तों, 81 हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा 64 आ रहा है दोस्तों, 67 जो आ रहा है हमारा ये वाला। ठीक है, ये 67 किसके पास आ रहा है, छोटी वाली संख्या के पास में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, छोटी वाली संख्या के पास में, किसके पास आ रहा है, ये छोटी संख्या के पास में आ रहा है। ठीक है, छोटी संख्या के पास आ रहा है। ठीक है,
छोटी संख्या के पास आ रहा दोस्तों, तो हम दोनों को क्या करना है, ये जो 2 और 8 देखा है इन दोनों में से हमको कौन सा सिलेक्ट करना है, छोटी वाली संख्या दोस्तों हमको सिलेक्ट करना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ तो आप लोगों को दोनों को पता ही है कि इन दोनों में से जो सबसे छोटी वाली संख्या है वो हमारा क्या होगी, आंसर होगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर से। तो 82 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 82 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए 2 सेकंड देता हूँ मैं, ठीक है। फटाफट सोल्व करिए। ओके चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। लास्ट वाला डिजिट देखना अपने 1 देखते हैं, तो 1 किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, और 1 किस में आ रहा है, 9 में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 9 में 81 होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब क्या करना हमने को, इन दोनों में से हमको क्या करना है, दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो 2 डिजिट थे 50 को इसको लेना है, 50 जो आ रहा है वो कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 50 देखते हैं हम दोस्तों, तो 7 के बीच में आ रहा है, तो 7 7 49 होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 8 64 होता है, ठीक है। और 6 की यदि बात करते हैं, 6 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ा वाला लेना है और छोटा वाला लेना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है 8 64 हो रहा है, 64 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं, तो हमारा जो 50 जो आ रहा है वो कौन से नंबर्स के पास आ रहा है, छोटी वाली संख्या के पास आ रहा है, छोटी वाली संख्या, ठीक है। छोटी वाली संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं, छोटी वाली संख्या के पास आ रहा है। इसका मतलब हमको इन दोनों में से ऊपर में से कौन सा सिलेक्ट करना है, 1 सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा एक जो आंसर हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा, लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। और उसके बाद पहला डिजिट की हम बात करते हैं, ठीक है। पहला वाला डिजिट, तो पहला वाला डिजिट की हम देखते हैं, तो इन दोनों में से जो सबसे छोटी है वो हमारा आंसर होगा। तो 71 जो होगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 इज द करेक्ट आंसर, है ना दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान, 2 से 3 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10609, 10609, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए फटाफट। 10609, सॉरी, ठीक। देखते हैं यहाँ पे 9, ठीक है। 9 जो हमारा दोस्तों वो किसके है, 3 3 9 होता है, ठीक है। और एक होता है 7 7 50, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक नंबर आएगा, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों कि दो इस लास्ट वाला जो डिजिट है इन दोनों को हमको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले जो डिजिट बचे हैं जो भी, ठीक है, लास्ट 2 को छोड़ने के बाद उनको आपको लेना है, ठीक। यहाँ पे देखते हो दोनों, तो 106 जो आ रहा है वो कौन से 2 नंबर्स के बीच का आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हो दोस्तों यहाँ पे, तो 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर करने पर कितना होता है, 100 होता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद 11 का यदि हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो कितना होता है, 121 होता है, ठीक। इसका मतलब हमारा जो 106 जो आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 106 वो कौन से संख्या के पास आ रहा है, छोटी वाली जो संख्या दोस्तों, 100 जो है छोटी वाली संख्या, ठीक है। तो छोटी वाली संख्या के पास आ रहा है दोस्तों, ठीक है, छोटी के पास, ठीक है। छोटी वाली संख्या कौन सी, 100, ठीक है। छोटी वाली संख्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ इन दोनों में से छोटी वाली संख्या हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक तो दोस्तों हमारा हो गया, आंसर कितना हो गया, इस दोनों में से ऊपर से हम लेते तो 3 हो गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ से भी हमको क्या करना है, सबसे छोटी वाली जो संख्या है ये 10 और 11 में से छोटी संख्या कौन सी है, 10, तो 10 हमको क्या लेना है, इन दोनों में से लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे 103 जो होगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 103 जो होगा दोस्तों वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट, यहाँ पे देखते हैं लास्ट में, ठीक है। 9 जो है, 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 9 का हो सकता है, या फिर 7 7 50 का हो सकता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट का जो डिजिट था दोस्तों, हमको क्या करना है, इन दोनों को छोड़ना है, कोई मतलब नहीं रखना है इन दोनों को। 75 बचा दोस्तों, 75 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। एक तो आ रहा है दोस्तों 8 64 होता है, ठीक है। और एक होता है 99 81 होता है, ठीक है। 8 64 होता है और 99 81 होता है, ठीक है, 99 81। अब देखते हो दोस्तों यहाँ पे 75 जो आ रहा है दोस्तों वो किसके पास आ रहा है, 75 जो आ रहा है दोस्तों वो 81 की ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, ठीक है। 81 के, यानी बड़ी वाली जो संख्या है दोस्तों इसके पास आ रहा है, ठीक है, बड़ी संख्या के पास आ रहा है, ठीक है, बड़ी के पास, बड़ी के पास, बड़ी के पास आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब इसमें हमको क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या है तो उसमें हमको क्या सिलेक्ट करना है, 7 सिलेक्ट करना है, ठीक है। 7 सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद ये तो हो गया पहला, आखिरी वाला हो गया। उसके बाद पहले वाले डिजिट की हम बात करते हैं तो इसमें से हमको लेना है छोटी वाली संख्या सिलेक्ट करना है, तो 87 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। 87 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, तो आप चैनल को, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों आप लोगों के लिए मैं, ठीक है,
इसी का स्क्वायर रूट का ये तो था हमारा दोस्तों परफेक्ट नंबर था, ठीक है। ये तो था हमारा परफेक्ट नंबर का स्क्वायर, यदि आपको निकालना है स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालना है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को यदि इम्परफेक्ट नंबर दे रखा है दोस्तों, ठीक है, जिनके आंसर पॉइंट में आते हैं, दशमलव में आते हैं, तो उसका आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है दोस्तों, वो अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। तो उसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, उसकी वीडियो की जानकारी मिले, तो उसके लिए दोस्तों बेल आइकन आप दबा लीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन, ठीक। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।